नमस्कार। भगवान श्री राम की प्रातःकालीन प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। आइए आज देखते हैं प्रभु अपने किस स्वरूप से परिचित करा रहे हैं। हम सभी भक्तजन उसको सादर सप्रेम सुनते हैं। पुनि सप्रेम बोलियो खगराओ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहाऊं बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले कि हे कृपालु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न ही हैं तो हे नाथ मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथमई कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संचेपई कहूँ विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। संत असंत मर्म तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अग परम कराला। गरुड़ जी महाराज काकभूषण जी महाराज से अपने 7 प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं और हम मनुष्य होने के नाते, ज्ञानी होमो सैपियंस प्रजाति के होने के नाते 2024 में हम उन प्रश्नों को पुनः रिवाइज कर पा रहे हैं और उनके उत्तर जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए धन्यवाद दीजिए गरुड़ जी महाराज का और धन्यवाद दीजिए काकभूषण जी महाराज का और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद दीजिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि हम सब उसमें शामिल हो रहे हैं। लिखते हैं कि संत असंत मर्म तुम जानम, तिनकर सहज स्वभाव बखानम। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहो कवन अग परम कराला। संत और असंत का मर्म आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नरतन सम नहीं कवनिउ देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। अब काकभूषण जी महाराज बताते हैं कि मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है।
जय श्री राम। सो तनु धरि हरि भजहि न जेनर, होहि विषय रत मंद मंद तर। कांच किरिच बदले ते लेहि, करते डारी परस मनि देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके जो भी लोग श्रीहरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े को उठा लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। और आगे कहते हैं कि जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है, तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नित्य सह विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए